देखिए 7 प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। सर, प्रधानमंत्री का क्या कुछ संदेश रहा, क्योंकि आप लोग सभी जो प्रतिनिधिमंडल से जितने भी सीनियर लीडर्स गए हुए थे, सब एक तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, और सब देशों तक भारत की आवाज पहुंचाई, आपने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री का क्या कुछ आप लोगों के लिए आप लोगों से बातचीत? देखिए, ऐसा है कि प्रतिनिधि मंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है, क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है और अब ये विदेश मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि जो पौधे ये प्रतिनिधिमंडल लगा के आए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने भी जो है भारत की तरह अपने प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ये जो कमेटी है, उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। इसको लेके विपक्ष ने काफी हमारे देश में आवाज उठाई है, और इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले कि जो पाकिस्तान ने जो भारत की जो कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान बाहर। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो जग जाहिर है। उसामा बिन लादेन को इलाहाबाद में नहीं पकड़े गए थे, वो एबोटाबाद में पकड़े गए थे। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो आज भी पाकिस्तान की जेल में है। जिस तरह से AQ खान ने परमाणु वॉलमार्ट लगाया था और परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों को बेचने की कोशिश की थी, इसके ऊपर जो सामरिक लिटरेचर है वो पूरी तरह से उस चीज़ को अपने संज्ञान में लेता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो पिछले 3-4 दशक का इतिहास रहा है वो उनके प्रतिनिधि मंडलों के सामने आएगा और कोई पाकिस्तान को इस बात पे गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपसे क्योंकि आप अगर आज्ञा दें तो मैं राजनीतिक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आप बाहर ट्रेवल कर रहे थे तो विदेश में आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन देश में भी जब आप लोग गए, प्रतिनिधिमंडल गया, उस वक्त भी काफी जो है नामों को लेकर खासकर आपकी पार्टी में बहुत चर्चा रही, बहुत कई बयानात ऐसे आए जो विरोधाभासी लग रहे थे, और सरकार के बीच में नामों को लेकर कांग्रेस के साथ नेताओं के बड़ा टकराव दिखाई दिया। कई टिप्पणियां डॉक्टर थरूर को लेकर की गई, सलमान खुर्शीद को लेकर की गई। आप लोगों को आपके कई ट्वीट जो हैं कुछ इशारा कर रहे थे, आपने सीधे तौर पे कोई बात नहीं की, लेकिन उसको किस तरीके से पूरे उसको चीज को देखें? देखिए, एक लोकतंत्र में, एक लोकराज में जो सार्वजनिक संवाद होता है, उस सार्वजनिक संवाद में अलग अलग तरह की राय रहती है और ये हमारी शक्ति है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, क्योंकि यही चीज है जो हमको पाकिस्तान से और बाकी ऐसे मुल्कों से जहां पे इस तरह की बोलने की और अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, उससे फर्क करती है। तो इस चीज़ को एक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है और जो हमारे लोकतंत्र और लोकराज की शक्ति है, उस शक्ति में, उस लोकराज में, उस लोकतंत्र में अलग अलग लोग विभिन्न राय रख सकते हैं। ये एक हमारी
स्ट्रेंथ है, ये हमारी एक शक्ति है। और इसलिए ये हमारे कि भारत एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोक राज सशक्त है, इस चीज की ओर बहुत ही सीधे तरीके से इंगित करता है। लेकिन आपको अपनी पार्टी से कोई जो है खिला नहीं? देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य साफ था। हमारा उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग किया जाए। उनकी जो पिछले 45 साल से 1971 से जब भारत ने पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दी और बांग्लादेश की संरचना की, उससे ये जो रणनीति शुरू हुई पाकिस्तान की कि वो भारत को हजार घाव देगी, उससे लेके आज तक जो भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे रहे हैं उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना थी। और हमारा जो लक्ष्य था या हमारा जो टीचा था वो उसी के ऊपर केंद्रित था। लेकिन आपको लगता है कि जो डॉक्टर थरूर को लेके बयान दिए गए, एक आप उनको सलमान खुर्शीद साहब को तो इतना कहना पड़ गया कि अपने आप को राष्ट्रवादी बताने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें। पॉलिटिकल लीडर ही थे, आप ही की पार्टी के नेता थे, आप ही की पार्टी। देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की शक्ति यही है कि सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं बट पार्टियों के भीतर भी अलग अलग राय हो सकती है। और यही जो संवाद है ये हमारे लोकतंत्र की क्षमता को दर्शाता है। तो इसलिए हमारा जो सार्वजनिक संवाद है, चाहे आप चीन की लड़ाई ले लो, चाहे 65 की लड़ाई ले लो, चाहे 71 की लड़ाई ले लो, चाहे कारगिल की लड़ाई ले लो, उसके बाद जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, या 26/11 की बहुत ही भयानक आतंकी घटनाएं हुई थी, उसके ऊपर जो देश में संवाद है उसमें लोगों की अलग अलग राय रही है। पर जहां तक पाकिस्तान का सवाल आता है या किसी भारत के दुश्मन देश का सवाल आता है कि जो भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, जो आतंकवाद प्रोत्साहित करता है, वहां पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। और यही इन जो कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने दर्शाया है।